प्रबंधन में नेतृत्व, लीडरशिप इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए, इसकी विशेषताओं एवं गुणों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीडरशिप, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज। नेतृत्व का मीनिंग ऑफ लीडरशिप, शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से नेतृत्व अंग्रेजी भाषा के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण, जिसका तात्पर्य होता है कि शिक्षा वह नेतृत्व दे। अंग्रेजी भाषा के लीडर शब्द का अर्थ वन हु लीड्स। लीडर शब्द नायक, मार्गदर्शक, अगुवा तथा अग्रसर करने वाला अर्थों को प्रकट करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का मार्ग दिखाए या अगुवा होकर आदर्श व्यवहार करने की क्षमता रखता हो, वही वास्तविक रूप से नेता है। कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में नेता शब्द रियुते यह अन्य अर्थात दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे अर्थात अर्थ को प्रदर्शित करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति स्वयं आदर्श रूप होकर अन्य व्यक्तियों को आदर्श की ओर अग्रसर करता है, वही नेता हो सकता है। लॉ पियरे तथा फेंसवर्थ ने नेतृत्व के संबंध में लिखा है, नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है जो में ही पाया जाता है, जो उनमें ही पाया जाता है। यह व्यवहार जो मनुष्य में ही पाया जाता है, यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को अधिकतर प्रभावित करता है एवं नेता उसके व्यवहार से अधिक प्रभावित नहीं होता। नेतृत्व की परिभाषाएं। रॉबर्ट टेननबाम 1959 के अनुसार नेतृत्व एक परिस्थिति में उपयुक्त किया गया एक विशिष्ट लक्ष्य या लक्ष्यों की प्राप्ति और निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। कून्स एवं डोनेल 1959 के अनुसार सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। जॉर्ज आर टेरी 1954 के अनुसार नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे इच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करें। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि नेतृत्व के दो आयाम हैं, संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा व्यक्तियों के साथ कार्य करना। ये दोनों आयाम नेताओं की अभिवृत्त्यात्मक एटीट्यूडनल लक्ष्य के प्रति अभिवृत्ति तथा व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति। एक नेता के रूप में इसका प्रभाव उसकी अभिवृत्तियों के इन दो समुच्चयों के द्वारा निर्धारित होता है। नेतृत्व की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप। मार्शेस महोदय 1954 ने नेतृत्व के क्षेत्र में हुए लगभग 200 से अधिक आर्थिक अध्ययनों का विश्लेषण किया तथा शोध कार्य करते हुए नेतृत्व को अग्रलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डाला। नेतृत्व अंतः क्रिया संबंध का ही परिणाम है, यह कोई स्तर या स्थिति नहीं है। किसी एक स्थिति में उत्पन्न नेता अन्य स्थिति में स्वयंमेव नेता नहीं हो सकता। नेतृत्व की संरचना अग्रिम रूप से नहीं की जा सकती। उद्देश्य, कार्य प्रणाली तथा शक्ति की विभिन्नता के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के नेता विकसित हो सकते हैं। स्थिति या स्तर के परिणाम स्वरूप नेतृत्व नहीं होता, अपितु नेतृत्व व्यक्ति के संगठन में विशिष्ट व्यवहार करने पर ही आश्रित होता है। कोई व्यक्ति नेता है अथवा नहीं, यह बात समूह के द्वारा उसे ग्रहण करने पर आश्रित होती है। एक नेता अपनी भूमिका को जिस दृष्टि से देखता है, उसी के अनुसार वह अपने कार्य को भी निश्चित करता है। अनेक समूहों में से एक से अधिक व्यक्तित्व की भूमिका निभा रहा है। समूह के व्यक्ति तथा कार्य के प्रति नेता अनुकूल भावना को रखता है। नेतृत्व आधिकारिक या प्रजातांत्रिक होते हैं, या तो नेतृत्व तटस्थ, भाव युक्त या हस्तक्षेप रहित कदापि नहीं हो सकता। किसी समूह के आदर्श की आलोचना किए जाने पर उसकी रक्षा नेतृत्व द्वारा की जाती है तथा समूह स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व नेता पर ही होता है। नेतृत्व समूह के व्यक्तियों द्वारा दिया गया अधिकार है। यह अधिकार केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो समूह के द्वारा भली प्रकार आंका जाता है तथा जिसमें समूह के नेतृत्व भूमिका का निर्वहन करने की पूर्ण योग्यता होती है। यह सत्य है कि किसी भी संगठन की प्रभाव युक्तता अकेले योग्यता नेता पर अधिक आश्रित होती है। जिस नेता में दूसरों को समायोजित तथा एकीकृत करने की शक्ति जितनी प्रबल होती है, वह उतनी ही योग्य नेता समझा जाता है। समूह की समस्याओं के निराकरण के लिए नेता में अधिक ज्ञान का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी कार्य में पहल की योग्यता, अंतर्दृष्टि, सहयोग, निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक स्थिरता, निश्चित जीवन उद्देश्य, मौलिकता
आदि गुण भी नेतृत्व से अधिक संबंधित होते हैं। मार्क्स महोदय ने अपने अध्ययन के आधार पर अधोलिखित निष्कर्ष प्रदान किए हैं। नेतृत्व का शारीरिक विशेषताओं से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। नेतृत्व का बुद्धि लब्धि के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। वह योग्यता जिसके द्वारा समूह की समस्याओं को किस तरह सुलझाता है का महत्वपूर्ण संबंध नेतृत्व है। इसके अतिरिक्त मार्क्स महोदय ने जिन व्यक्तिगत गुणों का नेतृत्व के साथ धनात्मक संबंध पाया वे अधोलिखित हैं: अंतर्दृष्टि, इंसाइट, सहयोग करना, कोऑपरेशन, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, अगुवाई करना, इनिशिएटिव, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, लगातार लगे रहना, परसिस्टेंस, निर्णय शक्ति, जजमेंट, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। उपरोक्त गुणों के अलावा कतिपय वे गुण भी हैं जो समूह के नेतृत्व व्यवहार से संबंध रखते हैं। ये गुण निम्नलिखित हैं: दायित्व निर्वाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी, निष्ठा, इंटीग्रिटी, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेना, सोशल एक्टिविटीज, चयनशीलता, मोबिलिटी, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, शारीरिक विशेषता, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, धारा प्रवाह, स्पीच फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। मार्क्स का यह मानना है कि उन गुणों का नेतृत्व से अधिक संबंध है जो समूह में परस्पर व्यवहार से संबंधित हैं। उन्होंने लिखा है कि किसी नेता में बुद्धि, कल्पना, धैर्य तथा भावनात्मक दृढ़ता के गुण होते हैं। ये उन अनेक व्यक्तियों में से हैं जो व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करने के योग्य बनाते हैं। नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण। एसेंशियल क्वालिटीज फॉर लीडरशिप। एक कुशल तथा प्रभावशाली नेता की योग्यता को प्राप्त करने के लिए नेता में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: प्रभावात्मक, शक्तिशाली गठन, इफेक्टिवनेस, बॉडी स्ट्रक्चर। एक कुशल तथा प्रभावकारी नेता के लिए नेता शारीरिक गठन प्रभावशाली होना चाहिए। शारीरिक गठन की प्रभावशीलता क्रमशः शारीरिक बल, औसत ऊंचाई, स्वास्थ्य, स्फूर्ति, चंचलता, अस्थिर सुदृढ़ता, समांगता आदि पर निर्भर होती है। अतः नेता में इन गुणों का होना प्रभावशीलता का परिचायक है। बौद्धिक कुशलता, शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर। किसी भी प्रभावशाली नेतृत्व के लिए बौद्धिक कुशलता एक आवश्यक गुण माना जाता है। इसके अंतर्गत सूझ, व्यापक दृष्टि, चातुर्य, परिपक्व अनुभव, उच्च चिंतन आदि विशेष सन्निहित होती हैं। कल्पना, इमेजिनेशन। कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व करने वाले नेता में कल्पना का गुण विद्यमान आवश्यक माना जाता है। कल्पना के अंतर्गत पूर्व चिंतन, दूरदर्शिता, मौलिकता, संतुलित अवधान, व्यापक रुचि बोध, मानसिक धारणा शक्ति, प्रत्ययों का अर्जन आदि विशेषताएं सन्निहित होती हैं। संयम, रिस्ट्रेन। नेतृत्व के गुण को प्रभावशाली बनाने में संयम एक महत्वपूर्ण आवश्यक गुण है। अंतर्गत आत्म संयम, आत्मानुभूति, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण, दमन आदि गुण आते हैं। नैतिक जागरूकता, मॉरल सेंसिटिविटी। एक अच्छे और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए नैतिक जागरूकता का होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत स्पष्टवादिता, सत्यता, न्याय, नैतिक आचरणशीलता, गंभीर निर्णय, आदर्श विस्तरण, मनोदशा, जन विश्वास, कार्य की पवित्रता आदि गुण सन्निहित होते हैं। आदर्श चरित्र तथा संतुलित स्वभाव, आइडियल कैरेक्टर एंड बैलेंस्ड नेचर। एक कुशल तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए आदर्श चरित्र तथा संतुलित भाव का होना आवश्यक गुण है। इसके अंतर्गत धैर्य, स्व निर्माण, मानसिक ग्रंथिहीनता, आशावादिता, स्वाभाविक प्रसन्नता, मानसिक संतुलन और मानसिक संतुष्टि, आत्मानुभूति, आदर्श व्यवहार, गंभीरता, सहनशीलता आदि गुणों का समावेश होता है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति का नेतृत्व निखरता है। प्रेरणा एवं संकल्प, मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन। प्रेरणा एवं संकल्प का होना एक कुशल तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण है। इसके अंतर्गत उत्साह, वाक्पटुता, ओज, शौर्य, गत्यात्मकता, यश की आकांक्षा, उद्देश्यों की प्रयोजनों की एकलता आदि गुण आते हैं। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत आत्मविश्वास, लक्ष्य और दिशा का ज्ञान, उत्तरदायित्व निभाने की भावना, अंतिम निर्णय लेने क्षमता, समय अनुकूल स्वागत, युक्तियों के अवलंबन लेने की प्रवृत्ति आदि गुण आते हैं। उत्तरदायित्व निर्वहन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी निर्वाह का गुण होना नितांत आवश्यक है। इसके अंतर्गत स्वावलंबी, परिपक्वता, उद्यमशीलता, कर्तव्यपरायणता, कार्य प्रेम, शालीनता, स्पष्टता, क्रम, पवित्रता, चरित्र अनुशीलता आदि गुण आते हैं।
उपरोक्त सामान्य विशेषताओं के अतिरिक्त चित्रनायक ने नेतृत्व के लिए निम्नलिखित आवश्यक गुणों की चर्चा की है, जो निम्नलिखित हैं: सेवा भावना की इच्छा, डिजायर टू सर्व द पीपल, समस्याओं से अवगत होना, आइडेंटिफिकेशन विद प्रॉब्लम्स, सृजनात्मक योग्यता की अधिकता, मोर क्रिएटिविटी एबिलिटी देन अदर्स, सहायक उत्तरदायित्व निर्वाह, करेज टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उद्देश्य तल्लीनता, टेनेसिटी ऑफ पर्पस, सामाजिक व्यवहार, प्रौढ़ता, मैच्योरिटी इन सोशल बिहेवियर, उच्च बौद्धिक योग्यता, हाई इंटेलिजेंस, आत्मगौरव की अनुभूति तथा व्यक्तित्व आकर्षण, पर्सनल डिग्निटी एंड चार्म, भावनात्मक स्थायित्व, इमोशनल स्टेबिलिटी, आश्रितता के प्रति आस्था, फेथ इन डिपेंडेबिलिटी, सहयोग में विश्वास, फेथ इन कोऑपरेटिव एक्शन, उत्तरदायित्व तथा अधिकार सौंपने की इच्छुकता, विलिंगनेस टू डिलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अथॉरिटी, नवीन विचारों को प्रकट करने तथा समस्या निराकरण करने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, अधिकतम कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू मैक्सिमम वर्क, सहयोगात्मक कार्यों के निर्देशन की योग्यता, एबिलिटी ऑफ गाइडिंग कॉर्पोरेटिव एक्शन, उद्देश्य स्पष्टता, योजना निर्माण तथा सक्रिय कार्य क्षमता, नॉलेज ऑफ फील्ड वर्क, क्लियर विजन ऑफ गोल्स एंड कॉम्पिटेंसी इन प्लानिंग, नियम तथा कानूनों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्यक्तियों की योग्यता की पहचान, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल वर्थ, भाषण लेखन, सम्मेलन तथा सामाजिक उत्सव के आयोजन की योग्यता, एबिलिटी ऑफ स्पीच मेकिंग, राइटिंग, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल फंक्शन। उपरोक्त सभी गुण किसी एक नेतृत्व में समाहित होना अत्यंत कठिन है। समाज में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिनमें नेतृत्व के कुछ गुणों की कमी रहने पर भी नेतृत्व को प्राप्त कर लेता है। उसे समय और परिस्थिति ही नेतृत्व प्रदान कर देती हैं। व्यक्ति नेता स्वयं बनने या उसे समय या परिस्थिति नेता बनाए, उसके व्यक्तित्व में उपयुक्त विशेषता होनी चाहिए। नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में कहा गया है, लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना, अक्सर मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं।